हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 7 सितंबर को हाईकोर्ट में झारखंड नियोजन नीति पर सुनवाई हुई और कल सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज के विभिन्न न्यूज़पेपर में इससे संबंधित क्या खबर छपी है। देखिए, ये जो पेपर आप लोग देख रहे हैं, पेपर का कटिंग है, दैनिक भास्कर का है और रांची एडिशन। आज का डेट है 8/9/2022। देखिए इसमें क्या छपा है। जेसीसी नियुक्ति नियमावली पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। यह फैसला सुरक्षित हो गया, यानी कि बहस नहीं होगा और उम्मीद है 20 से 25 दिनों में ये जो जजमेंट है सुना दिया जाएगा। देखिए आगे, सरकार ने कहा नीति पर फाइल नहीं देख सकते। कोर्ट से कहा गया कि आप जो भी नीति बनाए उसका फाइल नहीं देख सकते। तो देखिए कोर्ट ने क्या कहा, अराजकता के लिए नीति बनेगी तो हस्तक्षेप करेंगे। देखिए आगे इसमें लिखा गया, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की संशोधित नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 5 घंटे चली बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हिंदी और अंग्रेजी विषय को नहीं हटाया गया, बल्कि क्वालिफाइंग पेपर 1 में रखा गया है। देखिए ये जो दलील है, पिछला बार भी यही दिया गया था, तो कोर्ट ने साफ स्पष्ट कर दिया कि आप इसे क्वालिफाइंग में रखें, लेकिन इससे मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट बनेगा पेपर 2 से। तो आप पेपर 2 में क्यों नहीं इसे रखें। देखिए आगे, भाषा के पेपर 2 से हिंदी और अंग्रेजी को हटाने के पीछे स्थानीय भाषा को प्रोत्साहित करना, ताकि यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और क्षेत्रीय भाषा को संरक्षित किया जा सके। ये जो दलील है राज्य सरकार का है। सरकार को स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए नीति बनाने का अधिकार है। ऐसे में इस नीति को बनाने की आधिकारिक फाइल कोर्ट नहीं देख सकता है। ये जो दलील है राज्य सरकार का है कि सरकार चाहेगी तो स्थानीय के लिए ऐसी नीति बना सकती है, लेकिन ये जो नीति बना हुआ है इसे कोर्ट नहीं देख सकती। इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई। कहा सरकार की नीति सबके कल्याण के लिए होनी चाहिए, लेकिन नीति भेदभावपूर्ण और अराजकता के लिए बनाई जाएगी तो कोर्ट वैसे मामले में हस्तक्षेप करेगा। आगे देखिए इसमें क्या है। देखिए, राज्य सरकार की नीति सर्व कल्याण के लिए बनाई जानी चाहिए, हाईकोर्ट का एक कहना है। देखिए कल का बहस का कुछ अंश यहाँ पर छापा गया है। अजीत कुमार याचिकाकर्ता के वकील यानी कि रमेश हासदा के वकील, राज्य सरकार ने जो नीति बनाई है उसमें अभ्यर्थियों के झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने की बाध्यता है। यह गैर संवैधानिक है। संविधान में प्रावधान है कि भौगोलिक आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। आवेदन के समय ऐसी शर्त कैसे लगाई जा सकती है। अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर दिया जाएगा तो वे परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन आवेदन के समय ही बाहर करना गलत है। सरकार ने बिना सोचे समझे ऐसी नीति बनाई, ये कहना अजीत कुमार का, यानी कि पूर्व महाधिवक्ता। इस पर जो सरकारी वकील है सुनील कुमार, उनका क्या कहना है। देखिए, कोर्ट द्वारा सरकार से संबंधित दस्तावेज की मांग करना न्यायोचित नहीं है। फाइल में निहित तथ्यों के आधार पर नियमावली की योग्यता पर सवाल नहीं किया जा सकता है। तो इस पर अजीत कुमार यानी कि जो प्रार्थी के वकील है, उनका क्या कहना है। कोर्ट अपनी संतुष्टि के लिए संबंधित फाइलें और दस्तावेज देख सकता है। सरकार की आपत्ति गैर वाजिब है, इसे खारिज की जानी चाहिए। अब देखिए हाईकोर्ट क्या कहता है, सरकार की नीति सर्व कल्याण के लिए बनाई जानी चाहिए। आगे देखिए इसमें क्या है। सुनील कुमार जो सरकारी वकील है, उनका क्या कहना है। झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करने की शर्त भौगोलिक शर्त मानी जा सकती है, इसके साथ ही अन्य शर्त भी लगाई गई है। तो अजीत कुमार जो प्रार्थी के वकील है, उनका क्या कहना है। पेपर 2 से हिंदी और अंग्रेजी भाषा को हटाने का कोई औचित्य नहीं दिखता। राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती, ऐसे में हिंदी को हटाया जाना सही नहीं है। तो हाईकोर्ट का कहना है, देखिए हिंदी और अंग्रेजी हटाने के पीछे सरकार की क्या सोच है। उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा में कैसे शामिल किया जा सकता है। हालांकि वादियों को क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी को हटाने के संबंध अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किए जाने से किस तरह समझा जा सकता है, कोर्ट बाद में इस पर फैसला सुनाएगी। देखिए इसमें कहा गया कि आप 12 भाषा को स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा बनाएं, बहुत अच्छा किए, लेकिन हिंदी और इंग्लिश हटाने के पीछे आपका जो तथ्य है, जो आप दलील दे रहे हैं, वो सही नहीं है। देखिए इसमें आगे क्या लिखा है,
फैसले का असर यानी कि जो इसका जजमेंट आएगा उसका क्या असर पड़ेगा। जो भी नियुक्तियां होने वाली है सभी प्रभावित होगी, यानी कि जितनी भी नियुक्तियां निकली है झारखंड में जेसीसी के द्वारा सभी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने शुरू में ही कह दिया था कि अंतिम आदेश से सभी नियुक्तियां प्रभावित हो सकती है। याचिकाकर्ता का दावा यानी कि जो केस किए इस नीति पर उसका क्या कहना है। देखिए, राज्य से 10वीं 12वीं करने की शर्त असंवैधानिक। यह याचिका रमेश हांसदा ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि राज्य से 10वीं और 12वीं की जो पास होने की शर्त लगाई गई है वो भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। यह नियम सिर्फ सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए लागू की गई है, आरक्षित के लिए नहीं। वहीं क्षेत्रीय भाषा में हिंदी और अंग्रेजी को हटाना सही नहीं है, क्योंकि राज्य में 61.25% लोग हिंदी बोलते हैं। भाषा के पेपर में हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा को जोड़ा गया है। ऐसे शर्तों से कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह जो नियमावली है रद्द कर दी जाए। देखिए, पिछले 3 सुनवाई से और कल जो 5 घंटा का सुनवाई चला, इन सभी सुनवाई से एक ही इसका डिसीजन निकलता है, एक ही इसका मीनिंग निकलता है कि ये जो नियमावली है पूरी तरह से असंवैधानिक है और कोर्ट अपने जजमेंट में उम्मीद है कि इस नियमावली को रद्द कर देगी और इससे संबंधित जितना भी नियुक्तियां निकली है, जितना भी विज्ञापन निकला है, उन सभी नियुक्तियों पर रोक लग जाएगा। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि यदि हाईकोर्ट इस नियमावली को रद्द कर देती है तो सरकार कितना समय लेगी इस नियमावली को सुधार करने में, और जितना भी एग्ज़ाम पेंडिंग है एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। तो इस पर एक अलग वीडियो आएगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे हम लोग देखते हैं दैनिक जागरण में क्या छपा है। देखिए, ये जो पेपर कटिंग है दैनिक जागरण का है और इसमें क्या लिखा गया है। नियुक्ति में राज्य के संस्थान से पढ़ाई की अनिवार्यता पर फैसला सुरक्षित। सरकार के वकील ने कहा राज्य को ऐसी नीति बनाने का हक है। देखिए, इसमें झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ ने जेसीसी के संशोधित नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को करीब 5 घंटे चली सुनवाई के बाद सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई में देखिए, सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि जेसीसी नियुक्ति नियमावली में संशोधन क्षेत्रीय भाषा के आधार पर किया गया है ताकि यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी हो सके। ये जो कहना है सरकारी वकील का है। राज्य सरकार को नियुक्ति के लिए ऐसी नीति बनाने का अधिकार है। ऐसे में प्रार्थी अथवा अन्य की आपत्ति पर अदालत फैसला नहीं ले सकती। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट से कई आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि उक्त नीति सही है और उक्त याचिका के आधार पर सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार, अपराजिता भारद्वाज और कुशल कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थान से पास करने की शर्त लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि राज्य के कई मूलवासी ऐसे हैं जो राज्य के बाहर रहते हैं। उनके बच्चे ने राज्य के बाहर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास किए। ऐसे में मूलवासी होने के बाद भी चयन प्रक्रिया से बाहर करना गलत है। यह संविधान अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, जो किसी भी प्रकार के भेदभाव की अवधारणा नहीं रखता है। यह भी कहा गया कि भाषा के पेपर में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। राज्य के अधिसंख्य लोगों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी भाषा को पेपर 2 से बाहर कर देना पूरी तरह से गलत है। इसको लागू करने से पहले सरकार की ओर से कोई अध्ययन नहीं किया गया है और न ही इसका कोई ठोस आधार है। इस तरह की असंवैधानिक शर्त के आधार पर राज्य में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। राज्य में 61.25% लोग हिंदी बोलते हैं। इस विवादित नियुक्ति नियमावली को निरस्त कर देना चाहिए। तो आप लोग देखें कि आज का जो पेपर है दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर में नियुक्ति नियमावली संबंधित क्या छपा है। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।